खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। थोड़ा कम थका ए जिंदगी, मजदूर हूँ मजबूर नहीं। नमस्कार, मैं हूँ शंकर दत्त पंत। आज मैं निकला हूँ देश की तस्वीर में जानने के लिए उन मजदूरों के दर्द को। आखिर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं मजदूर? सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है? आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? आज देश की तस्वीर में चलिए आपको सीधे लेकर चलता हूँ उन्हीं मजदूरों के बीच में और जानेंगे उन्हीं मजदूरों का दर्द, उन्हीं की जुबानी कि आखिर किसने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि सैकड़ों किलोमीटर इस तपती धूप में उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है। तो एक परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के सतना उन्हें जाना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे आप लोग? बहुत दूर है मध्य प्रदेश। तो क्या करें सर, क्या करें? गरीब आदमी तो पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? कैसे में कैसे 4-5 दिन पहुँचेंगे। गरीब आदमी खाते पीते, लड़का बच्चों के खाते पीते पन्ना जिला जाना मध्य प्रदेश से। हाँ, कहाँ पर से आए हमारा सर? पैदल आए? नहीं, एक गाड़ी वाला आया तो छोड़ गया था सर। हाँ, तो आगे अब कैसे जाएंगे? अब देखो, अब पैदल जाएंगे, क्या करेंगे सर? क्या करते थे? अब यही बेलदारी करते हैं सर, यही मिस्त्री के साथ में। हाँ, बस ड्यूटी भी छूट गई सर, क्या करेगा? अब मालिक ऊपर से धमकी हमकी दिखाया है तो मान्य ने दौड़े तो अपन जान बचा के भागे, क्या करें सर? हाँ। अभी कहाँ से आ रहे हैं? फूट बमाना से। तो जाएंगे कैसे? बस तो बंद है। बंद है, अब निकल जाएंगे तो पैदल भी जाएंगे। पैदल? हाँ, आपके पास छोटी बच्ची है, दूध बच्ची को मिल रहा है पीने के लिए? हाँ जी, मिल गया। मिल रहा है, लोग बांट रहे हैं। हाँ, तो धूप बहुत ज़्यादा, कैसे जाएंगे ऐसे में? अब जाएंगे, अब थोड़ा थोड़ा बैठते जाएंगे, क्या करेंगे फिर? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र के लिए। आपको कहाँ जाना है? झांसी झांसी। तो कैसे जाएंगे? जाएंगे, अब पैदल जा रहे हैं, और कैसे जाएंगे? पैदल। रूम में से निकाल दिया। हमको बमाना से आए हैं, हाँ, झांसी जाना है। झांसी जाना है। हाँ, भूखे आए हैं, पैसे नहीं हैं। 2 दिन से निंगरे हैं भूखे प्यासे। पैसा नहीं है, 1 रुपया, गाड़ी मिल नहीं रही है, निकलने नहीं दे रहे हैं। क्या करते थे आप? यहाँ पे काम करते थे, मालिक ने रूम में से निकाल दिया और कंपनी मालिक ने पैसा जितना काम किया था उतना दिया था, तो 3 महीना हमने खा के बैठ गए। अब क्या करें, बस पैदल चल दिया। तो इस धूप में कैसे पैदल जाएंगे? कैसे जाएंगे? लाएंगे बच्चे को धूप में, उठते बैठते जाएंगे, वो क्या करेंगे? हैं? भूखे प्यासे मरेंगे। हैं? बताओ क्या करें? सरकार कह रही खाने पीने की व्यवस्था की। हैं? सरकार ने क्या किया हमके? खाने को अभी ना, कुछ ना किया हमारे लिए। यही मिल रहा है सरकार। हाँ, ये चाहे सब समझ लो, सरकार समझ लो। यार आराम से 4-5 लोग हैं, हम भैया ही भैया हैं। किसी ने बताया बस यहाँ से मिलेगी, ट्रेन मिलेगी? नहीं बताया, कुछ नहीं। पैदल ही निकल पड़े। पैदल ही निकलेंगे, यहाँ से भी पैदल ही निकलेंगे। निकलेंगे जरूर पैदल ही, यहाँ से भी निकलेंगे। घर मम्मी पापा परेशान हो रहा है, बताओ। छोटे छोटे बालक हमारे भी घर हैं। ये मेरा छोटा भाई है, उसके बच्चे हैं 2। 9 तारीख कह देते हैं, कभी 10 तारीख कह देते हैं, कभी 14 तारीख कह देते हैं। ऐसी बातें रहे, आ नहीं पा रहे हम, ना वो आ पा रहा है इधर। मकान मालिक किराया मांग रहे हैं रूम में से। अभी कहाँ जाना? अभी यूपी जाना है, जिला बिजनौर सर। बिजनौर। तो कैसे जाएंगे? बस तो बंद है सारी। बस बंद है सर, देख रहे हैं कोई मदद करे यहाँ से, दिल्ली से, इसी इंतजार में बैठे हैं। इधर क्या है, इधर मकान मालिक किराए के लिए कोई बोलता है, कभी किसी के लिए बोलता है, इसीलिए हम कहीं पहुँचे पैदल गाएंगे हम गाँव, और क्या करेंगे इधर? अब क्या है, जहाँ ड्यूटी करते हैं उधर भी पैसे नहीं मिल रहे, खाने के लिए किधर की दिक्कत पड़ रही है ना। सफ़र के लिए मज़दूरों का एक कारवां निकल गया है, लेकिन आपको मैं ये तस्वीर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? सर बिहार जा रहे हैं। बिहार कैसे जाएंगे? सब तो बंद है। क्या करें, पैदल जाना पड़ रहा है। खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ है। यहाँ पे रोक रखे हैं, यहाँ पे भी जाने नहीं देते हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। भीड़ आप देखिए, कुछ लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। लोग जिनके पाँव में चप्पल नहीं है उनको चप्पल दी जा रही है, खाने की सामग्रियाँ दी जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो है, जो ख़तरा बना रहता है, वो कोरोना वायरस का है। और ऐसे में हम बार बार ये अपील भी करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। लेकिन मजबूरी है इनकी। सोशल डिस्टेंसिंग कैसी होगी
कैसे होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाँव में चप्पल नहीं है। कुछ लोग हैं जो बातचीत, हाँ बोलिए। सर गोरखपुर जाना चाहता हूँ यूपी में। कैसे जाएंगे? बस तो बंद है, सारी चीज़ें बंद है। प्राइवेट से जाना तो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, 5,000 6,000 मांग रहे हैं सर। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं दरियागंज से जा रहा हूँ, दिल्ली से। क्या करते थे आप? मैं जोगी आदित्यनाथ का जो जोगी जी हैं मुख्यमंत्री, वहाँ के उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। मैं बस नहीं मिल रहा, नहीं साधन मिल रहा जाने के लिए। सर मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है सर। अभी धूप बहुत है, कैसे पैदल जाएंगे आप? मैं पैदल आया हूँ सर, यहाँ पे आनंद विहार, वहाँ पे बस नहीं चल रही है सर। तो मैं सोचा गाजियाबाद में कोई लोग जा रहे हैं, कोई पता चला है लाल कुआं से जा रही है बस, तो यहाँ पे बॉर्डर पर रोके रखे हैं सब, पुलिस वाले रोके रखे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। खाना पीना कुछ खाया, पानी पिया, मिला? बस खाने के लिए तो दे रहे हैं सब, खाने के लिए दे रहे हैं। आपकी तो उम्र भी है, पैदल कैसे जाएंगे? 60 वर्ष से चल रही है मेरा। जी सर। तो अगर साधन नहीं मिला तो क्या करेंगे? मैं सर क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ सर, मैं ऐसे ही बैठा हूँ सर। सरकार कह रही खाने का इंतजाम हुआ है, फिर क्यों जा रहे हैं आप लोग? सर खाने के इंतजाम कहाँ सर हो रहा है, जहाँ पर रह रहा हूँ तो चला सब कहीं नहीं कोई पूछने वाला है वहाँ पर, खाली यहाँ पे आया हूँ तो अभी मिल रहा है सर, यहाँ पे रास्ते में हूँ सर। मैं सोचता हूँ बस मिल जाए, किसी तरह से चला जाऊँ गोरखपुर। देखिए अब ये कुछ लोग हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी, उनको चप्पल दी जा रही है। चप्पल तो क्या कब से हो रही थी दिक्कत ये? अरे घंटा हो गया, जब मेरा जूता टूट गया था। जूता मेरा टूट गया था, चप्पल टूट गया था? हाँ। अच्छा, बस कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ वहाँ से, सदर से। सदर से क्यों जा रहे हैं घर अब? सर तब क्या करूँ, तब खाने पीने का नहीं है तो क्या करूँगा यहाँ पे देख के। हो या केंद्र सरकार हो, वो सक्षम नहीं है लोगों के बीच में, जो भी सुविधा दे रहा है वो डायरेक्ट पब्लिक तक नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ से गाजियाबाद से बस चल रहे हैं तो कुछ लोग इसलिए यहाँ पे खड़े हैं कि यहाँ से गाजियाबाद होके बिहार या बाकी भी वो स्टेट जा सकेंगे। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना आपको? मुझे तो पटना जाना है। कैसे जाएंगे? गाजियाबाद से बस चलते हैं, ऐसे बता रहे हैं। ऐसे लोग बता रहे हैं, बहुत गए भी हैं, तो वो यूपी के बॉर्डर तक लास्ट में छोड़ देते हैं, वहाँ से फिर बिहार सरकार जो है कि अपने राज्य में भेज देते हैं। तो बॉर्डर पे पुलिस रोक रही है आप लोग? हाँ, बॉर्डर पे पुलिस रोक रही है। पुलिस का कहना है कि इसे आप लोग यहीं पे रहिए। इतनी पब्लिक है यहाँ पे हज़ारों की संख्या में, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, उसका कुछ है नहीं आता पता। कहाँ जाना है आप लोगों को? झांसी जाना है। झांसी जाना है? हाँ। तो कैसे जाएंगे? क्या जाएंगे साहब, अगर बाहर मिल जाएगा ठीक है, आप लोग की मर्जी हो जाएगी, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा, और क्या करेंगे। अच्छा, तो कितने परिवार है पूरा आपका ये? हाँ सर। कितने लोग हैं? हम झांसी के लोग तो वैसे परिवार, हम 10-12 आदमी एक ही साथ में। कहाँ से आ रहे हैं? अभी साहब फूट बमाना से आ रहे हैं, पैदल ही आ रहे साहब, सारी रात चले साहब। आपकी तो उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो क्या करें साहब, मजबूरी है, काम करें, मजबूरी में आना पड़ा। सब साधन नहीं है, कुछ पैसा से भी कमजोरी है, कोई मदद नहीं दे रहा है। 1.5 महीना का आप लोगों ने काम बंद कर दिया, कहने का मतलब सरकार ने काम बंद कर दिया, बैठे हैं, खाने कोई मजबूर हो रहा है, पैसा है नहीं गांठ में। कैसे मदद देगी, इतना बाहर निकल रहा है, किसी में बिठरवा दे, हमको निकलवा दे, कैसे ना कैसे, तो बिठरवाते भी नहीं है। यहाँ पर कुछ मज़दूर हमें मिले हैं, क्योंकि लॉकडाउन में पूरा जो काम धंधा है वो बंद है और सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए अब निकल पड़े हैं। कुछ मज़दूर हमारे साथ हैं जो दिल्ली के भजनपुरा से निकले हैं और बिहार जाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं अभी आप? दिल्ली भजनपुरा से आए। भजनपुरा से आए? हाँ। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? गाजीपुर मंडी जाना है। गाजीपुर मंडी। तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ पे काम करते थे। अच्छा, तो घर क्यों जा रहे हैं आप? गांव जा रहा, काम बंद हो गया था। काम बंद हो, कब से खाली है यहाँ पे? 2 महीने से। 2 महीने से। तो कैसे जा रहे हैं? अब रामपुर से जाएंगे, बस मिलेगी। बस से। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम गुड़गांव से आ रहे हैं। गुड़गांव से पैदल आए कि बस? नहीं, हम ऑटो से आए हैं, गाड़ी से। आप भी साथ में ही हैं? हाँ जी। तो क्या करते थे यहाँ पे? ये सिलाई करते थे। तो अभी काम बंद हो गया पूरा? हाँ, वो तो लॉकडाउन से तभी बंद हो गया। हाँ। तो अभी तो काम बंद था 2 महीने से, तो कैसे खर्चा चल रहा था? अब क्या बताए कैसे चल रहा था सर, मांग जांच के चल रहा था, क्या बता दें। अच्छा, यहाँ पे कहाँ जब काम नहीं हो रहा तो पैसा कहाँ था? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आपको? सरकार से क्या कहेंगे, हम किसी तरीके घर पहुँच जाएं। रहने खाने का इंतजाम है, आप लोग जाइए मत पूरी तरह। नहीं, हम लोग चाहते हैं घर पहुँच जाएं, बस यही है। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला खाने पीने को। रहने का इंतजाम, खाने का? रहने का इंतजाम तो अपना खुद मकान मालिक का रूम है, उसी में रहते थे।
किराया लिया मकान वाले? किराया तो अब नहीं दे दिए हैं, बाद में देंगे। अच्छा, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, छूट नहीं है। खाने की व्यवस्था कैसे हो रही थी? खाने व्यवस्था क्या, राशन उधार खाते थे दुकान पे, राशन दुकान पे। सरकार की तरफ से कोई? नहीं, सरकार तरफ से हमको कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। कि रामपुर में बस जा रही है यूपी के लिए। हाँ, तो यहाँ से अब पैदल जाएंगे जहाँ तक जा सकें। पैदल कैसे जाएंगे आप लोग इतना दूर? कोई लिफ्ट मिल जाएगा तो बैठ लेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से वैसे? रामपुर यहाँ से लगभग होगा 50-60 किलोमीटर। 50-60 किलोमीटर पैदल तो बहुत मुश्किल। धूप देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है अभी। तो अभी कोई लिफ्ट उफ्ट मिल जाएगा, ट्रक व्रक, DCM PCM, चले जाएंगे। हाथ नहीं मिलेगा तो पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल ही जाना पड़ेगा। सर खाने पीने का दिक्कत है, बाकी और क्या है, खाने पीने का दिक्कत हो गया। पैसा रूम किराया नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से होगा सर? पैदल तय करेंगे क्योंकि गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बंद है, और ऐसे में कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, इसी तरीके से जो मज़दूरों का कारवां है वो सड़कों पर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं भैया? भैया मेरे को दिल्ली क्या नाम है, बस्ती जाना है। बस्ती जाना है जी। तो अभी कैसे जाएंगे? अभी तो हमारी को कोई सुविधा नहीं मिली है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो मैं आ रहा हूँ क्या नाम है, समयपुर बादली से। पैदल आ रहे हैं गाड़ी से? नहीं, पैदल आ रहे हैं सर। समयपुर बादली से यहाँ तक पैदल? हाँ, थोड़े दूर मेरे को क्या नाम है, 3 व्हीलर मिला था, वो थोड़ा था। अच्छा, क्या करते थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे सर प्रिंटिंग का काम करता हूँ, टी-शर्ट प्रिंट करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो अभी बंद है काम? सब कुछ बंद है। काम बंद है इसीलिए घर जा रहे हैं आप लोग? जी सर। मजबूरी क्या है सर गाँव जाने का, कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है खाने का, इसलिए हम घर जाना चाहते हैं। हमारे परिवार हैं, हम कमाएंगे नहीं तो हमारे परिवार कैसे रहेंगे? मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सब उनको पढ़ाना लिखाना है। हम घर में अकेले कमाने वाले हैं, हम कैसे क्या करेंगे सर, आप ही बताइए। पुलिस वाले हैं यहाँ पर, हम लोग पैदल जाना चाहते हैं, वो सब भी रोक रहे हैं। अच्छा, सरकार कह रही खाने पीने का इंतजाम है, फिर क्यों जा रहे हैं आप? सर कुछ नहीं इंतजाम है, कुछ नहीं इंतजाम है, खाली बोल रही है। कुछ इंतजाम होता तो हम लोग क्यों जाते? जाना पड़ता तो ही ना। सरकार ने कर रखा है। अगर हम 6 बजे मारती है पुलिस हम लोगों को सर। अगर हम सुबह 6 बजे से लाइन लगाएंगे तो हमको 3 बजे जाके खाना मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। आपका क्या नाम है? कुंदन कुमार। क्या करते थे आप? कपड़ा प्रिंटिंग करते थे। कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। कौन सा गाँव? बिहार। बिहार में कहाँ? समस्तीपुर। समस्तीपुर तो जाएंगे कैसे? सब तो बंद है साधन। पैदल निकलेंगे, नहीं साधन है तो पैदल निकलेंगे? इतना हाँ। लंबा सफर? और क्या कर? क्यों ऐसी क्या मजबूरी आ गई जाने की? आपको खाने पीने के लिए है नहीं। सर खाने के लिए बस यही दिक्कत। अच्छा, आपका क्या नाम है? अवधेश। अवधेश जी, कहाँ? बिहार? आप भी बिहार जा रहे हैं? नहीं, हम गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर जा रहे हैं। तो कितने दिन से आप खाली बैठे थे दिल्ली? अरे सर खाली तो 2 महीना हो गया बैठे, लेकिन जब तक पैसा था हम खा रहे थे। अब पैसे ख़त्म हो गए, अब खाने के लाले पड़े हैं। खाने के लिए पैसे भी नहीं है, ना राशन है, हम करेंगे क्या यहाँ पे? इससे अच्छा हम पैदल चल के चले जाएंगे, घर पहुँच जाएंगे, खाने को तो मिलेगा। यहाँ से 784 किलोमीटर है। तो कैसे जाएंगे? तो सर पैदल अब निकलेंगे, जैसे यहाँ तक आ गए 160-70 किलोमीटर, ऐसे निकलेंगे धीरे धीरे, रोज़ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलेंगे। तो देखिए लंबा कारवां है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बरेली। बरेली? कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। नई दिल्ली से? हाँ जी। तो कैसे जाएंगे? सब तो बंद है साधन वगैरह। देखो क्या है सर, पैदल निकलेंगे, किसी न किसी निकलेंगे, पैदल है, किसी न किसी निकलेंगे। कुछ तो सर सिस्टर की शादी है ना परसों की, 17-18 की, तो वो तो अर्जेंट करनी है सर। कितना किलोमीटर होगा यहाँ? जहाँ से है सर 350। 300 किलोमीटर आप पैदल कैसे जाएंगे? क्योंकि अब सर जहाँ के जाके स्टॉप लेंगे बीच बीच में, जहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाके स्टॉप लेंगे, पानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, खाना खाएंगे, फिर चलेंगे, फिर वहाँ सत्ताएंगे, फिर चलेंगे सर। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि व्यवस्थाएं हैं, आप लोग जाइए मत खाने पीने। कोई व्यवस्था दिख ही नहीं रही है सर। कहाँ से व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं दिख रही सर। आप बताओ कहाँ व्यवस्था? कोई नहीं। मैं अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर चले के आ रहा हूँ सर, गाजीपुर से आ रहा हूँ। अभी तक कोई व्यवस्था तो ही नहीं है सर। किसी ने पानी, धूप है, आप देख रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। क्या करें सर? पूरी रात जाके करेंगे सर, 2 दिन लगेंगे पहुँचने में। 2 दिन लगेंगे? यस। कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँ सर, कुछ नहीं, जो भी हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, लेकिन क्या करें, सब कुछ रोजगार हो तो बात ठीक है, रोजगार कुछ है ही नहीं सर, क्या करें सर। धन्यवाद। तो ये आप देखिए, लंबे रास्ते तय करने के लिए मज़दूर यहाँ से निकले हुए हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी भी बहुत ज़्यादा। और मजबूरी आप देखिए इतनी ज़्यादा है कि उनके पास व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं हैं, और सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन कितनी सच्चाई है? कुछ और लोग हैं, बातचीत कर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जाना मुरादाबाद है। मुरादाबाद। तो अभी कहाँ से आ रहे हैं?
उधर से रांची से? रांची से आ रहे हैं, झारखंड रांची से। कैसे आए वहाँ से? ट्रेन से आए सर। ट्रेन से आए? जी अभी सर। कहाँ जा रहे हैं? अब मुरादाबाद जाना है। मुरादाबाद कैसे जाएंगे? सब तो बंद है। सर बंद है, सब क्या करें सर, पैदल जाना पड़ रहा है सर। पैदल जाएंगे? जी सर, पुलिस आगे जाने नहीं दे रही सर। पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे? नहीं आप सर। कहाँ जा रहे हैं? मेरठ। और कहाँ से आए हैं? रांची से। तो जाएंगे कैसे? सब तो बंद है। सब बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे खुशामद करे, कोई नहीं जान रहा, पैदल निकले ये। मनोज कुमार। मनोज, क्या ऐसी मजबूरी आ गई, आप घर जाना पड़ रहा है आपको, सब काम वाम छोड़ के? काम क्या कर सकते हैं, अब काम सब जगह बंद पड़ा है। खाने के लिए पैसा नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो क्या करेगा आदमी? वहीं पड़ा रहेगा। घर तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए रांची से ट्रेन पकड़े दिल्ली आए। दिल्ली से बोलिया था 20-21 बज दिया है, तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अभी कुछ सोचा आप लोगों ने, कहाँ जाएंगे? बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे? कोई किसी ने कुछ बताया है? अभी तक तो कुछ नहीं बताया सर। कुछ नहीं बताया? नहीं। कैसे, कहाँ जाएंगे अभी आप? वहाँ पे तो रोक रखा है बस ब्रिज के नीचे। पुलिस वालों ने रोका है? हाँ। तो बस सारी बंद है, फिर कैसे जाएंगे आप लोग? पैदल इतना लंबा रास्ता? जी सर, पैदल निकल लेंगे, क्या करेंगे सर, घर तो जाना है सर। जब ट्रेन खोली है तो सर घर भी जाना है, नहीं सर पैदल जाना पड़ेगा सर, पैदल जाएंगे क्या करें। कहाँ से? रांची से 12,000 रुपये में? कैसे आए वहाँ से? ट्रेन से 2,000। हाँ 12,000 रुपये, 6 जन का। 6 लोगों का 12,000 रुपये टिकट था और यहाँ पहुँचे अब यहाँ से अपने अपने घर जाएंगे? हाँ अभी नहीं टैक्सी, मेरे घर की टैक्सी है जो मैं बुलाऊंगा टैक्सी में कि मेरे घर का है, ये है वो है, यहीं खड़े हो चलो, धमकी से दे रहे हैं पुलिस वाले। अच्छा, अलग अलग राज्यों की सरकारें कह रही हैं कि खाने पीने की व्यवस्थाएं की हुई है, फिर क्यों जा रहे हैं आप लोग? हमें भैया खाने पीने की टेंशन नहीं है, हमें घर जाने की, जब यहाँ से घर के लिए निकले तो घर ही जाना है, घर ही मरना है, जिंदा हो के मुर्दा हो। खाने पीने क्या, खाने पीना तो खा लेंगे, घर में दिक्कत क्या है बताओ? यहाँ भी दिक्कत नहीं है, किसी कोई भी खिला देगा। बात तो है घर जाने की, अपनी फैमिली से मिलना है, जब यहाँ से क्या क्या आ चुके हैं हम रांची से। इसी तरह घर पहुँचना है बस, अब ये है, क्योंकि काम तो बंद है। हाँ काम बंद है, घर जाना ही जाना है। अच्छा, घर में अभी कैसे खर्चा चल रहा था फिर लॉकडाउन बंद? सर क्या करें, कंपनी जब से खाना दे रही थी, तब ट्रेन खुल गया तो कंपनी ने कहा जब तुम्हारा ट्रेन खुल गया तो घर जाइए। अच्छा, अभी किसी ने कुछ बताया आप लोगों को कि यहाँ से बस जाएगी, ट्रेन जाएगी, आप वहाँ पहुँचिए? नहीं, कुछ नहीं बताया कुछ। तो आप देखिए, ये मजदूर हैं, लेकिन ये मजबूर नहीं है। सरकारें बहुत दावे कर रही हैं, लेकिन उनके रहमो करम पर शायद इन लोगों को अब यकीन नहीं है, इसीलिए खुद पैदल जो रास्ता है वो इन्होंने तय करने के लिए सोच लिया है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से अपने घर जाने के लिए मजदूर निकल पड़े हैं, लेकिन सबको किसी तरह अपने घर पहुंचना है। कुछ और लोग हैं, हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? यूपी में कहाँ? हरदोई। अभी कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? तो क्यों जा रहे हैं सर? अब एक तो मतलब मकान मालिक ने भगा दिया, 2 महीने का किराया हो गया, अब तो दे नहीं पाए, इसलिए जा रहे हैं। घर पहुंचना किसी तरह? हाँ जी, किसी तो जाएंगे कैसे? सब कुछ तो बंद है। तो पैदल जाएंगे सर। कितना किलोमीटर होगा? करीब 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर का पैदल रास्ता, सोचिए आप ज़रा सा। आप भी साथ ही जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे इतना लंबा रास्ता? है तो धूप देख रहे हो कितनी तेज। मदद कोई होगी तो निकल जाएंगे। अच्छा, हाँ कोई रास्ते में घटा गया जो भाई। क्या काम करते थे आप यहाँ पे? ये आपके कपड़ों के प्रेस का काम करते थे, वो खुला ही नहीं, आज 50 दिन हो गए। हाँ। खर्चा कैसे चल रहा था? वो जो पहले कमाया था वही से खा पी रहे थे। अच्छा, हाँ। चलिए, तो ये आप देखिए स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है। बहुत दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन ये आप देखिए स्थिति क्या है धरातल पर। देश की ये भी एक तस्वीर आप देखिए। आज बहुत सारे हम वादे और दावे करते हैं और सरकारों ने कई सारे ऐलान किए। राज्य सरकारों ने कहा कि जहाँ जो मज़दूर हैं वहीं पर रहें। केंद्र सरकार ने भी अलग अलग राज्यों से अपील की कि मज़दूर वहाँ से नहीं निकलें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक, क्योंकि लॉकडाउन लंबा चलेगा, कोरोना वायरस का प्रकोप इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मज़दूरों के सामने आ गई है, एक वक्त की रोटी की, पेट भरने की। काम बंद है, फैक्ट्रीज बंद है सारी, लेकिन समस्या उनके सामने अब आ गई है कि करें तो क्या करें वो, क्योंकि खाना ज़रूरी है, परिवार को पालना ज़रूरी है। ऐसे में काम धंधा बंद है, तो मजबूरी में अब उन्हें पैदल ही 300, 500, 700 किलोमीटर का जो पैदल है वो पैदल सफ़र तय करना पड़ रहा है। ये स्थितियां हैं, आप देखिए देश में। आप लगातार कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं पे जा रहे हैं, गाजीपुर घर जा रहे हैं। झारखंड। झारखंड जा रहे हैं। अभी कहाँ से आए हैं? हरियाणा से।
लुधियाना से? गुड़गांव। तो पैदल ही आए अभी? हम जी पैदल ही आए। तो अभी कैसे जाएंगे? अब देखेंगे जिस तरह सब जा रहे हैं उस तरह हम भी जाएंगे। यहाँ क्या करते थे? सिलाई का एक्सपोर्ट का काम करते थे। तो कब से बंद है? ये तो मार्च से 21 मई से बंद है। तो कैसे खर्चा चला रहे थे आप लोग? खर्चा जो था पैकेट में वो तो मकान मालिक हल्के परेशान कर रही है, और खाने के भी कुछ नहीं, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कितना दिन हम बैठ के खाएंगे? सरकार बोला कि इतने दिन का लॉकडाउन है, 50 दिन, हम लोग तो शायद 2 महीना होने चला। तो पैदल ही जाएंगे? पैदल अब किसी तरह सब जा रहे हैं तो उसी तरह यहाँ मरना इससे अच्छा अपने घर में जा करके पैदल ऐसे करेंगे। आपका क्या नाम है? साथ में। तो पैदल ही जाएंगे जी। सरकार तो कह रही कि व्यवस्थाएं की है खाने पीने की। कोई व्यवस्था नहीं है जी। अब बोला 12 तारीख का बोला उन्होंने कि बोल ऑनलाइन टिकट होगा, 4 बजे के बाद लोन पता चला 2 घंटे के लिए ख़राब है, आधा घंटा वो टिकट फुल हो गई। कोई ऑनलाइन से टिकट कराओ उसमें भी आधे घंटे होती है, बस बोल हाउस फुल हो गया टिकट। तो करे क्या हम लोग? आप कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। साथ में? अच्छा, तो कैसे जाएंगे? अभी तो बंद है सब कुछ। बस जैसे सब जा रहे हैं वैसे जाएंगे। खाने पीने का पानी, अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसे में पैदल चलना तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अब कोई दे देते हैं, अभी गाड़ी वाले ही दे दिए, छाछ दे दिए, बिस्किट दे दिए, जाएंगे ऐसे ही। तो क्या करते थे आप यहाँ? सिलाई करते थे। बंद सब बंद है। खर्चा कैसे चल रहा था? चल रहा था, अब थोड़ा बहुत हमारे पास भी था, थोड़े बहुत कंपनी भी दी, उसके बाद अब मना कर दिया, तो अब कहीं रास्ता ही नहीं बचा। अभी पैदल ही जाएंगे? कितना किलोमीटर होगा? अब ये तो मुझे पता नहीं है कि बॉर्डर पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो किसी ने बताया आपको कि गाड़ी मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, वहाँ जाना है? जा रहे हैं, गांव वाले भी गए, बोले ऐसे ऐसे आए हैं किसी तरह मुसीबत करके। हाँ, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये आप देखिए स्थिति, पैदल ही सफ़र जो है वो तय करना पड़ रहा है इन मज़दूरों को, क्योंकि साधन पूरी तरह से बंद है। और ट्रेनों में जो टिकट बुकिंग हुई थी वो भी ऑनलाइन थी। कई लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते, उनको ऑनलाइन बुकिंग करनी नहीं आती थी। लेकिन अब एक जो रास्ता उनके सामने था कि पैदल निकल पड़े हैं, और उसमें भी उनकी शिकायत ये है कि बॉर्डर पर उन लोगों को रोका जा रहा है। पुलिस उन्हें रोक रही है, बॉर्डर पर आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। इसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि प्रशासन, सरकार भी ये चाहता है कि कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसीलिए जिन जिन राज्यों के मज़दूर हैं उनको बॉर्डर पर पुलिस रोक रही है, ऐसा मज़दूरों का आरोप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना लंबा सफ़र भूखे प्यासे ये मज़दूर कैसे तय करेंगे? इतनी तेज़ धूप है, आप समझिए, उसके बावजूद भी एक लंबा सफ़र तय करने के लिए मज़दूर निकल पड़े हैं, क्योंकि उनको किसी तरीके से अपने घर पहुंचना है, क्योंकि काम धंधा बंद हो गया है, मजबूरी है, साधन नहीं है, तो पैदल ही रास्ता तय कर लिया। तो देश की तस्वीर में आज मैंने आपको दिखाया उन मज़दूरों का दर्द, उनकी बेबसी और उनकी लाचारी। लेकिन जाते जाते एक सवाल है कि आखिर इन मज़दूरों को इतना मजबूर किसने किया? सरकार ने अगर दावे किए सुविधाएं देने के, तो आखिर इन मज़दूरों तक वो सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई? इसी का विश्लेषण आज हमने देश की तस्वीर के ज़रिए किया और दिखाई आपको एक और ये देश की तस्वीर। विकास के भले बड़े बड़े वादे और दावे कर दिए हों, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है सरकार के दावों की, उस तबके के लिए सरकार ने क्या किया है, इसकी भी तस्वीर दिखानी बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए आज मैंने आपको देश की तस्वीर में दिखाया इन मज़दूरों का दर्द कि आखिर कितनी तकलीफ़ में इन्हें सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। फ़िलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन सुमित को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर किसी और जगह आपको लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा देश की कुछ और तस्वीर। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।